ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सामवेदीय तलवकार शाखीय केनोपनिषद पर विचार हम लोग कर रहे हैं। इसके द्वितीय खंड का चतुर्थ मंत्र बहुत गूढ़ी मंत्र है, बहुत, इसलिए इसकी व्याख्या अच्छे से हो रही है। कल थोड़ा संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि की बात आई थी, तो पंचीकरण के आधार पे थोड़ा सा उसके विषय में आपको बताता हूँ। पंचीकरण में आनंद गिरी जी ने टीका लिखी है, तो उसमें उन्होंने इस बात को बताया है, संप्रज्ञात समाधि। हाँ, तो पंचीकरण तो भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा बहुत संक्षेप में ग्रंथ है। उसके ऊपर आनंद गिरी की विवरण नाम की एक टीका है। तो विवरण नाम की टीका में आया है संप्रज्ञात का कि ब्रह्माकार मनोवृत्ति प्रवाहो हंकृतिं विना संप्रज्ञात समाधि स्यात् ध्यानाभ्यास प्रकर्षता। ध्यान और अभ्यास की प्रकृष्टता से, प्रकर्ष होने से जो, हाँ जी, पंचीकरण के कौन से श्लोक में है? अरे विवरण टीका है। हाँ, मेरे पास है। उसका दक्षिणामूर्ति का है। हाँ 43 पेज खोल दीजिए। ठीक है महाराज जी। हाँ, तो ब्रह्माकार मनोवृत्ति प्रवाहो हंकृतिं विना संप्रज्ञात समाधि स्यात् ध्यानाभ्यास प्रकर्षता। ध्यान और अभ्यास की प्रकृष्टता से जो ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह चले अहंकार के बिना, जैसे मैं ब्रह्म, ऐसा अहंकार के बिना ब्रह्माकार वृत्ति का जो प्रवाह चले उसे संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। इस तरह से ये संप्रज्ञात समाधि है। और वही जो समाधि मनसो वृत्ति शून्यस्य ब्रह्माकारतया स्थिति, मन जो वृत्ति से शून्य होकर के ब्रह्म रूप से स्थित हो जाए, या संप्रज्ञात नामासो समाधिरभिधीयते, तो असंप्रज्ञात नाम की समाधि है। तो मतलब क्या है, अब वृत्ति से शून्य हो करके, मतलब उसका जो है बाध नहीं पूरी तरह से, मतलब नाश तो नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे सुसुप्ति बोले अब वृत्ति से शून्य हो गया, तो सुसुप्ति से इसका क्या अंतर है? हाँ, तो वो सुसुप्ति से क्या इसका मतलब भेद पड़ा, क्या अंतर आ गया? तो वहाँ बोले कि नहीं, वहाँ पे सुसुप्ति में प्रयत्न पूर्वक ये नहीं होता है। सुसुप्ति में तो स्वाभाविक रूप से चित्त लीन हो गया, किंतु यहाँ प्रयत्न पूर्वक जो है, प्रयत्न करके समाहित हुए हैं। और वहाँ पे चित्त वासनात्मक चित्त जो है ब्रह्माकार, चित्त में ब्रह्माकार वासना संस्कार माना गया है, और वहाँ पे तो नहीं है। सुसुप्ति अवस्था में ब्रह्माकार के संस्कार से युक्त चित्त नहीं है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा अंतर आ गया। मन तो है, किंतु वृत्ति शून्य होकर के ब्रह्माकार रूप से स्थित हो गया है। इस तरह से ऐसा वहाँ पे
थोड़ा सा ऐसा 2 श्लोक करके दिखाए हैं। तो ये बातें यहाँ आ गई। अब मुख्य बात तो समाधि में तो वही है, पंचीकरण में भगवान भाष्यकार सीधे मूल में ही बता दिए। काम आत्मा साक्षी केवल चिन्ह मात्र स्वरूप, ना ज्ञानम नापि तत्कार्यम, किंतु नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम, परमानंदा द्वयं प्रत्येक भूत चैतन्यम ब्रह्मैव अहम अस्मि इति अभेदेन अवस्थानम समाधि, ऐसा वहाँ दिखाए है। तो मतलब मैं ब्रह्म हूँ ऐसा अभेद रूप से स्थित हो जाना, यही समाधि है। अब उसी में थोड़ा 2 भेद करके संप्रज्ञात समाधि या संप्रज्ञात समाधि ये वहाँ दिखाए हैं। चलिए देखिए, हम लोग चल रहे हैं पेज नंबर 74, देखिए उसका तीसरी पंक्ति टीका में पहले देखिए। उक्तम अर्थं संक्षिप्य, कहे गए अर्थ को संक्षेप में करके बताते। बोधस्य ही, भाष्य में तृतीय पंक्ति, बोधस्य ही प्रत्यग आत्मा, बोध का जो प्रत्यग है सर्वांतर है आत्मा। आत्म विषयम च मतम, आत्म विषयक जो सम्यक दर्शन है वही अमृतत्वे हेतु, वही अमृतत्व में मुक्ति में हेतु है। आत्म विषयक सम्यक दर्शन हुआ, इसलिए अमृतत्व की प्राप्ति जो मंत्र में आया था, प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दति। प्रत्येक बोध के साक्षी रूप से जो आत्मा का ज्ञान है वही सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन होने की वजह से अमृतत्व की का हेतु बनता है, मुक्ति का हेतु बनेगा। इसलिए बता दे कि आत्म विषयम च मतम यानी सम्यक दर्शनम अमृतत्वे हेतु, अमृतत्व का हेतु है। टीका में देख लीजिए। बुद्धि परिणाम से सर्वस्य भाषकम प्रत्यक चैतन्यम, बुद्धि का जो परिणाम है, जो सभी का प्रकाशक, जो प्रत्यक चैतन्य परमात्मा न भवति, वो पूर्व पक्षी कह रहा है, बोले वो परमात्मा नहीं, परमात्मा तो कहीं 7वें आसमान पे बैठा है, किंतु ब्रह्मांडाद बहि स्थित, ब्रह्मांड से बाहर कहीं दूर बैठा हुआ है। और तत्प्राप्तिश्च मोक्ष, उसकी प्राप्ति को मोक्ष मानो, ऐसा कोई आशंका कर सकता है जिसका दुराग्रह है कि परमात्मा ईश्वर अलग है, हम अलग है, तो उसका इस तरह से उसकी आशंका है। उसी की आशंका का उत्थापन करके समाधान दे रहे हैं कि नहीं, नहीं आत्मनो अनात्मत्व प्राप्ति ही, नहीं आत्मनो अनात्मत्वम अमृतत्वम भवति। आत्मा में अनात्म रूपता यानी अनात्मा की प्राप्ति, कहीं दूर देश में वो है ईश्वर, उसकी प्राप्ति, यह जो है मुक्ति नहीं कही जा सकती, क्योंकि कहीं जा करके प्राप्ति करनी होगी, ये मुक्ति कहोगे ये तो अनित्य हो जाएगी। जा करके प्राप्ति को मुक्ति नहीं माना जा सकता, तब तो ब्रह्म परिच्छिन्न हो जाएगा। ऐसा परिच्छिन्न की प्राप्ति को मुक्ति नहीं, तो इसलिए नहीं आत्मनो अनात्मत्वम, आत्मा में अनात्मत्व यानी देखो 1 नंबर टिप्पणी में दे दिया, अनात्मत्व मतलब अनात्म प्राप्ति, अनात्मा की प्राप्ति कोई अमृतत्व नहीं है। हाँ, नहीं आत्मनो अनात्मत्वम अमृतत्वम भवति, अनात्म भाव की प्राप्ति कहीं दूर जाकर के प्राप्त करो, हमसे भिन्न है, कहीं दूर बैठा हुआ है, यानी हम आत्मा है, हमसे भिन्न है, यानी वो आत्मा से भिन्न हो गए, तो अनात्मा, हमारी आत्मा आत्मा से भिन्न है, उसकी प्राप्ति कोई अमृतत्व नहीं है। क्यों? आत्मत्वात्, क्योंकि ब्रह्म तो हमारी आत्मा है, उसको कहीं जाके थोड़ी प्राप्त करना है। इसलिए आत्मत्वात् आत्मनो अमृतत्वम निर्निमित्तम एवं, ब्रह्म हमारा आत्मा है, हमारी आत्मा है, आत्मस्वरूप होने से वह आत्मनो अमृतत्वम, आत्मा में जो अमृतत्व है निर्निमित्तक है, उसके लिए कोई जो है निमित्त की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो बौद्ध मत आया उस मत का खंडन हो गया कि नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते कि वो शून्यवाद, अच्छा वो जो आया ठीक है, बौद्ध मत नहीं, ये जो 2 मत आया था ना, तो सब मत जो है कोई कहीं दूर जाकर के प्राप्त करना है, वो ऐसा नहीं, वो मत खंडित हुआ। टीका में देख लीजिए आ रहा है, अनात्म प्राप्ते कर्म फलवद अनित्यत्वेन, जैसे कर्म का फल, ज्योतिष्टोम याग किया आपने तो आप स्वर्ग जाओगे,
वह जो स्वर्ग की प्राप्ति है अनित्य है। अनित्य होने से अमृतत्व की प्रसिद्धि उसे नहीं हुई, अमृतत्व रूप से प्रसिद्ध नहीं है। शास्त्र जानने वाले उसको अमृतत्व रूप से नहीं मानते। मुक्ति उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, उसको मुक्ति नहीं मानते, क्योंकि उसमें भी गमनागमन बने रहता है। तो अनात्म प्राप्त कर्म इसी प्रकार यहाँ पे कहीं दूर जाकर के प्राप्त करना है, ब्रह्मांड से बाहर ईश्वर को जाके प्राप्त करना है, बोले तब तो अनित्य होने से अमृतत्व की प्रसिद्धि नहीं हो पाएगी, कर्म फल के समान, जैसे कर्म का फल स्वर्ग है इत्यर्थ। यदि उक्त दोष परिहारोपाय औपाधिक भेदेन परिहाराय औपाधिक भेदेन भिन्नत्वं ब्रह्मण स्वतस्तु आत्मत्वम एव इति मन्यसे। अगर उक्त दोष का परिहार करने के लिए कि कहीं दूर जाकर के हम प्राप्त करेंगे तो अनित्य है, अनात्म की प्राप्ति अनित्य होने से अमृतत्व प्रसिद्धि नहीं होगा, अमृतत्व रूप से नहीं माना जाएगा। तो उपर्युक्त दोष का परिहार करने के लिए अगर ये मानोगे कि जीव और ब्रह्म में औपाधिक भेद है, ब्रह्मण भिन्नत्वम औपाधिक भेदेन भिन्नत्वम ब्रह्मण स्वतस्तु आत्मत्वम एवं, स्वतः तो हमारी आत्मा है, इति मन्य से, यदि ऐसा आप मानते हो तो तत्र उस विषय में कह रहे कि नहीं, वह तो हमारी आत्मा है। तो इस विषय हमारी आत्मा होने से फिर आत्मा में जो अमृतत्व है निर्निमित्तक हो गया, उसके लिए किसी निमित्त की आवश्यकता नहीं, कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं, इसलिए स्वाभाविक रूप से सिद्ध है। देखो टीका में दे रहे आगे, ब्रह्मण आत्मत्वादेव आत्मनो अमृतत्वम स्वभावतः एव सिद्धम। वो जो ब्रह्म है हमारा स्वरूप है, हमारी आत्मा है, इसलिए आत्मा में जो अमृतत्व है, ब्रह्म की प्राप्ति रूपी अमृतत्व स्वभावतः सिद्ध एव सिद्धम, स्वभाव से ही सिद्ध हो रहा है, उसके लिए कहीं आना जाना नहीं है, इसलिए कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं। तर्हि विद्या अनर्थक्य, बोले जब जो है स्वाभाविक रूप से सिद्ध है ब्रह्म रूपता, फिर विद्या तो अनर्थक हो गई, साधना क्यों करेंगे, श्रवण आदि क्यों करेंगे? लोग इतना जो है प्रयत्न करके श्रवण आदि क्यों करेंगे? विद्या व्यर्थ हो गई। अनर्थक्यम प्राप्तम इत्याशंक्य आह, ऐसी आशंका का उत्थापन करके बता रहे कि नहीं, विद्या अनर्थक नहीं है। एवं मर्त्यत्वम आत्मनो यद अविद्या अनात्मत्व प्राप्ति, इस तरह से जो मर्त्यत्व है, आत्मा में मर्तत्व का है, मरण भाव की प्राप्ति क्या है? जो अविद्या से अनात्म रूपता की प्राप्ति, शरीर आदि में जो मैं कर रहा है, शरीर को मैं मान रहा है, बुद्धि को मैं मान रहा है, शरीर ठीक नहीं है, मैं बीमार हूँ, हाँ, ऐसा दुराग्रह, मतलब एकदम तादात्म्य रूप से यही मैं हूँ। शरीर के नाश से अपना नाश मानेगा, शरीर के बढ़ने से अपनी वृद्धि मान रहा है, शरीर के जो है घटने से अपना ह्रास मान रहा है। अब शास्त्र तो कह रहा है न कर्मणा वर्धते नो कनीयन, आत्मा न तो कर्मों से, शुभ कर्मों से बढ़ता है, न अशुभ कर्मों से घटता है। लेकिन यहाँ तो देखो इस जीवात्मा राम की क्या दशा है कि थोड़े से जो है कोई कुछ ऐश्वर्य आदि मिल गया, अपने आप को बहुत बड़ा मानने लगता है। तेजो अविद्या से अनात्म रूपता की प्राप्ति, शरीर आदि में मैं बुद्धि हो रही, दृढ़ तादात्म्य हो गया है, यही है मरण, यही आत्मा में मर्त्यत्व है, अध्यारोपित है। तो उस अध्यारोपित जो अनात्म रूपता की प्राप्ति है, जन्म मरण सुखित दुखित, उसकी निवृत्ति के लिए विद्या जरूरी है। इसलिए विद्या निरर्थक नहीं, व्यर्थ नहीं है, अनर्थक नहीं, सार्थक हो गई। टीका में देखिए दे रहे, अविद्या देहादि आत्मत्व प्रतिपत्ति, अविद्या से अज्ञान से देहादि में आत्मरूपता की प्रतिपत्ति यानी ज्ञान, आत्मरूपता की प्रतिपत्ति हो रही, ज्ञान हो रहा है, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। इति यद, ऐसा जो अनात्म पदार्थों में आत्मरूपता का भान हो रहा है, इति यद, ये जो है, तद आत्मनो मर्त्यत्वम, यही आत्मा में मर्त्यत्व आ गया, मरण स्वभाव आ गया, मरण रूपता, यही मरण रूपता आत्मा में मालूम पड़ रहा है। और तन निवृत्ति विद्या फलम, उसकी निवृत्ति कर देना, शरीर आदि में आत्मभाव की निवृत्ति कर देना। शरीर आदि को जैसे दूसरे का शरीर मैं, यह मैं हूँ, ऐसा आपको भान नहीं होता है,
दूसरे के शरीर में यह मैं हूँ ऐसा आप नहीं जानते हो, लेकिन अपने शरीर को मैं करके जान रहे हो। तो ज्ञान के द्वारा यह शरीर भी जो है आप उससे भी अपने आप को भिन्न करके देखोगे, और पूरा का पूरा संसार आत्मा में कल्पित। इस तरह से जैसे स्वप्न का संसार एकदम, देखिए कितना स्पष्ट उदाहरण है हमारे लिए, हमको समझने के लिए। स्वप्न में कितना संसार दिख रहा है लंबा चौड़ा, लेकिन विचार करो दृष्टा से अतिरिक्त नहीं है। स्वप्न में भी एक आपका शरीर है, आपके शत्रु है, मित्र है, नाना प्रकार का जगत दिख रहा है, लेकिन वह दृष्टा से अतिरिक्त नहीं है। इसी प्रकार यह जागृत का जगत भी दृष्टा से अतिरिक्त नहीं है। तेजो देहादि भाव की निवृत्ति हो जाना यही विद्या का फल है, इसलिए विद्या अनर्थक नहीं है। भाष्य में देखिए, कथम पुनर्यथोक्तया आत्मविद्या अमृतत्व विन्दते। बोले जो यथोक्त आत्मविद्या को आपने बताया, उससे अमृतत्व की प्राप्ति कैसे होती है, किस प्रकार से, क्या जो है क्रम है ना। क्योंकि विद्या से तो कोई सोमपान तो कर नहीं लिए कि अमृतत्व हो जाएगा। जैसे देवासुर युद्ध होता है, कभी मारा गया तो जो है अमृत पिला दिए तो जी गया। तो विद्या से कौन सा अमृत पी लेगा। किस प्रकार से यथोक्त आत्मविद्या से अमृतत्व की प्राप्ति होती है, इसको बता रहे। आह कहते हैं, आत्मना स्वेन स्वरूपेण विन्दते लभते वीर्यम। आत्मा से, अपने स्वरूप से, हमारा स्वरूप ही ऐसा है कि उसको हम जानेंगे तो सभी समस्याओं से, सांसारिक समस्याओं से हट जाएंगे। स्वरूप ही हमारा ऐसा है। स्वरूप में जो है कोई क्रिया नहीं है, कोई जो है विकार नहीं है। ये तो पूरे संसार रूपी फिल्म का एक आधारभूत है। इसमें कोई क्रिया आदि नहीं, कोई सांसारिक धर्म नहीं। तो हमारा स्वरूप जब ऐसा है, इसलिए स्वरूप के ज्ञान से ऐसा सामर्थ्य मिलेगा जो कि मृत्यु को अभिभूत कर देगा। स्वरूप में ही ऐसा सामर्थ्य है, जैसे कोई किसी दवाई में ऐसा सामर्थ्य है, रहता है कि कितना भी रोग हो उसको हटा देगा। जैसे आजकल वैक्सीन बन गई, कोई भी कितनी बड़ी बीमारी हो वैक्सीन से जो है अथवा अन्य कोई दवाई आदि से उसको कंट्रोल कर लेते हैं, उसको अभिभूत कर देते हैं। तो स्वरूप में ऐसा सामर्थ्य है, हमारा स्वरूप ही ऐसा है कि, है ना, उस स्वरूप से हमें ऐसा सामर्थ्य मिलेगा। वीर्यम देखो दे दिए, विन्दते लभते वीर्यम बलम सामर्थ्यम, कि जो कि मृत्यु का अभिभव कर लेगा। और धन सहाय मंत्र औषधि तपो योग कृतम वीर्यम मृत्युम न शक्नोति अभिभवितुम अनित्य वस्तु कृतत्वात्। धन को लेकर के जो सामर्थ्य है वह मृत्यु का अभिभव नहीं कर पाएगा। बताओ कितने बड़े बड़े राजा हुए, कितना धन संग्रह करके, सोना चांदी इतना इकट्ठा किए, बहुत ज़्यादा। उनको भी काल के गाल में जाना पड़ा। सहाय, कोई सहाय नौकर चाकर बहुत बना लिए हो, बहुत से जो है सहायक है, उनके रहने से क्या हो जाएगा। सिकंदर भी तो बहुत सहायक थे, वो भी मरा। मंत्र का प्रयोग करके आप बहुत जो है अमर हो जाओ, बोले उससे भी नहीं। औषधि सेवन से, रसायन सेवन करो, क्या हो, थोड़े समय के लिए कुछ शरीर में ऐसा मालूम पड़ेगा, लेकिन कुछ विशेष नहीं। और तपो योग, तप के द्वारा, योग के द्वारा ये जो किया गया वीर्य है, सामर्थ्य, मृत्यु न शक्नोति अभिभवितुम, वह सामर्थ्य मृत्यु को दबा नहीं सकता, मृत्यु को नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अनित्य वस्तु कृतत्वात्, अनित्य वस्तु के द्वारा किया गया है। और आत्मा की प्राप्ति अनित्य से नहीं, नास्त्या कृतः कृतेन, देखो मुंडक में आ गया, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदम आयात, नास्त्या कृतः कृतेन। अकृत यानी जो परमात्मा है, कृतेन यानी कर्मणा, कृत कर्मों के द्वारा कभी नहीं प्राप्त कर सकते।
अनित्य वस्तुओं के द्वारा ऐसा सामर्थ्य मिलेगा ही नहीं कि मृत्यु को आप जीत लो। टीका में देख लीजिए, विद्या वीर्यम विद्याकृतम उक्तम मुक्तत्वे दार्ढ्यम। ये जो मैं मुक्त हूँ ऐसा दृढ़ निश्चय, ये आत्मा से स्वरूप से ही मिलेगा, क्योंकि हमारा स्वरूप ही ऐसा है। तो फिर जब हम जानेंगे तो मैं मुक्त हूँ ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाएगा, वही वीर्य है। तच्च स्वाभाविकम एवं मुक्तत्वम, वह जो वीर्य है, दृढ़ता है, वह मैं मुक्त हूँ ऐसा दृढ़ निश्चय, वह मुक्तत्व स्वाभाविक है, स्वाभाविक रूप से है, वास्तव वास्तविक है। क्यों? क्योंकि सर्व शरीरादि असंसर्गित्वात्, क्योंकि हमारी आत्मा क्या है, सभी शरीर आदि के असंसर्गी है। निरवयव वस्तु का किसी के साथ संसर्ग नहीं होता। क्यों? देखिए, नभोवत निरवयवत्वात्, आकाश के समान आत्मा निरवयव है। इसलिए जो मुक्ति स्वाभाविक रूप से आत्मा में है, किसी के साथ संबंधी है ही नहीं। ततश्च नित्य मुक्तेवाहम इति अवष्टंभो विद्याकृतम बलम, इसलिए मैं नित्य मुक्त हूँ ऐसा जो अवष्टंभ यानी दृढ़ निश्चय, ऐसा जो दृढ़ निश्चय, देखो दे दिए 7 नंबर टिप्पणी, अवष्टंभ यानी निगाढ़ प्रत्यय, एकदम दृढ़ निश्चय, प्रत्यय निश्चय। तो मैं नित्य मुक्त हूँ ऐसा जो दृढ़ निश्चय है, यही विद्या के द्वारा यही सामर्थ्य आ गया, वीर्य आ गया, दृढ़ निश्चय हो गया कि मैं मुक्त हूँ। तो स्वरूप से मिला, और स्वरूप को जानने से। तो भाष्य में ही करे, आत्मविद्या कृतम तो वीर्यम आत्मनैव विन्दते, पेज नंबर 76, आत्मनैव विन्दते नान्येन, आत्मविद्याकृत जो वीर्य है आत्मा के द्वारा ही मिलता है, क्योंकि स्वरूप ही हमारा वैसा है कि कभी जो है किसी का कोई प्रभाव नहीं उस पर। इत्यतो अनन्य साधनत्वात् आत्मविद्या वीर्यस्य, इस तरह से जो आत्मविद्या वीर्य है वो अन्य साधन, अनित्य साधनों वाला नहीं है कि नष्ट हो जाएगा। वो अनन्य साधन वाला, आत्मा से भिन्न साधन वाला नहीं है। तदेव वीर्यम मृत्युम अभिभवतुम शक्नोति, शक्नोति अभिभवितुम, ऐसा जो वीर्य है, सामर्थ्य है, वही मृत्यु को यानी दृढ़ निश्चय, मैं मुक्त हूँ, स्वरूप को जान लिया, वही मृत्यु को जीत सकता है, दबा सकता है, जीत सकता है। यत एवं आत्मविद्या कृतम वीर्यम आत्मनैव विन्द्यते, क्योंकि ये जो आत्मविद्या कृत वीर्य है, सामर्थ्य है, दृढ़ निश्चय, आत्मा से ही मिलता है। अतो विद्या, इसीलिए विद्या के द्वारा जब उस स्वरूप को जानेंगे, आत्म विषयक विद्या के द्वारा विन्दते अमृतम, अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य, यह जो आत्मा है बलहीन, यहाँ कौन सा बल लोगे? शारीरिक बल। तो क्या पहलवान ही आत्मा पालेगा? रेसलर, कोई रेसलर है तो क्या आत्मा को जान लेगा? यहाँ बल का मतलब वही लेना कि आत्मज्ञान से जो अशेष विषय दृष्टि का तिरस्कार करना रूपी बल, आत्मज्ञान से सभी विषय दृष्टि का तिरस्कार। जैसे साधारण व्यक्ति क्या है, उत्कृष्ट विषय देखा, बड़ा जो है आकर्षित हो जाता है। जैसे छोटे बच्चे को कोई बहुत अच्छी रंग बिरंगी वस्तु दिखाओ तो बच्चा जो है उसकी तरफ लेने के लिए दौड़ता है, आकर्षित हो जाता है ना। ऐसे ही ये जो अज्ञानी जीव है, उत्कृष्ट शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन 5 उत्कृष्ट विषयों की तरफ बहुत आकर्षित हो जाता है, नाना प्रकार के सुखों को चाहता है। ये जो विषयों का तिरस्कार नहीं कर पाना, ये दुर्बल हो गया है, विषयों का तिरस्कार कर ही नहीं पाता। कई बार लोग बताते हैं, महाराज चाहता तो मैं हूँ लेकिन मेरा मन नहीं मानता, ऐसा बोलते हैं। महाराज जी चाहता तो मैं भी हूँ लेकिन जो है मन नहीं मानता। कई लोग ऐसा बड़े बड़े महापुरुषों से मंत्र आदि लिए तो पूछेंगे कि अरे भाई तुम जाप करते हो कि नहीं? बोले महाराज जी क्या करूँ, मन ही नहीं लगता। तो भाई देखिए, विषयों में जब बहुत आकर्षण है, आकर्षण होने से विषय दृष्टि का व्यक्ति तिरस्कार नहीं कर पाता।
यही परमार्थ में दुर्बलता है। किंतु आत्मज्ञान से विषय दृष्टि का तिरस्कार कर देगा, बलवान हो जाता है। हाँ चलिए, तो नायम आत्मा बलहीन न लभ्य, यह आत्मा बलहीन पुरुष के द्वारा जो विषय दृष्टि कर तिरस्कार नहीं कर सकता, उसके द्वारा लभ्य नहीं थी। अथर्वणे मुंडक उपनिषद में कहा गया है। अतः समर्थो हेतु, इसलिए जो हेतु दिए, देखो मंत्र के पूर्वार्ध में बताए कि प्रतिबोध विदितम मतम, प्रत्येक बोध के साक्षी रूप से जो आत्मा का ज्ञान है वो मत यानी सम्यक दर्शन है। क्यों, क्या हेतु है? क्योंकि अमृतत्वम ही विन्दति, उस ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति कर लेता है। तो देखो यही याद दे रहे हैं, अतः समर्थो हेतु अमृतत्वम ही विन्दति, अमृतत्व की प्राप्ति क्योंकि इसी ज्ञान से प्राप्त ज्ञान से मिलता है, इसलिए प्रतिबोध विदितम मतम, या ठीक ही कहा गया। प्रत्येक बोध के साक्षी रूप से जो आत्मा का ज्ञान है, सम्यक दर्शन है, वह ठीक ही कहा गया। तो हेतु दे दिए, क्योंकि उसके बाद द्वितीय पाद में अतः समर्थो हेतु, द्वितीय पाद में हेतु जो दिया गया समर्थ है। क्या हेतु दिया गया? अमृतत्वम ही विन्दति, इस ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति कर लेता है, इसलिए यही ज्ञान ठीक ज्ञान है। इस तरह से चतुर्थ मंत्र ये जो थोड़ा बहुत गूढ़ इसका अर्थ था, ये पूरा हुआ। पद अच्छा यहाँ पे ही इसी पेज पे, हाँ देखिए, अवष्टम्भ यानी निगाढ़ प्रत्यय, निगाढ़ मतलब बहुत दृढ़ निश्चय। नभोवत निरवयत्वाद आत्मनः सर्व शरीरादि संसर्गित्वम, शरीराद्य संसर्गित्वम। देखो जैसे आकाश है निरवय है, इसलिए आकाश का किसी के साथ संबंध नहीं होता। इसी प्रकार आत्मा भी निरवय होने से सभी शरीरादि से असंसर्गी असंबंधी है, किसी के साथ भी उसका संबंध नहीं है। ततो असंसर्गित्वादि स्वभाव प्रयुक्तत्वात्, इसलिए असंसर्गित्व आदि जो स्वभाव है, इस स्वभाव की वजह से शरीर आदि का धर्म वास्तव में आत्मा में नहीं है, इसलिए उस स्वभाव से प्रयुक्त होने से स्वाभाविकम एवं आत्मनो मुक्तत्वम, स्वाभाविक रूप से आत्मा में मुक्तत्व है और वास्तवम वास्तविक है। इति काल्पनिक बंधोपपत्ति है, ये जो कहा गया है काल्पनिक बंध, यानी जो बंधन है काल्पनिक है, अज्ञान से है, और वास्तव में क्या है? मुक्ति है, मुक्तत्व है, क्योंकि आत्मा निरवय होने से किसी भी शरीर आदि के साथ संबंधी नहीं है। अत्र यथोक्तावष्टम्भस, ये जो यथोक्त अवष्टम्भ है दृढ़ निश्चय कि मैं मुक्त हूँ, जब आत्मा का स्वरूप को उसने जाना तो उसको एकदम दृढ़ निश्चय हो गया कि मैं नित्य मुक्त हूँ। तो ये जो यथोक्त अवष्टम्भ है दृढ़ निश्चय है, असंसर्गित्व आदि आत्म स्वभाव प्रयुक्तत्वाभिधान, हाँ, तो असंसर्गित्व आदि जो आत्म स्वभाव प्रयुक्तत्व का विधान होने से, कथन होने से, है ना, कि उस स्वभाव से प्रयुक्त है ऐसा दृढ़ निश्चय, यानी आत्मा हमारा किसी के संबंधित नहीं है, इसका वो स्वभाव है, यही उसका स्वभाव है। इस स्वभाव के द्वारा यानी इसको जानने से ऐसा दृढ़ निश्चय उत्पन्न हुआ, इसलिए कहा गया आत्मना विन्दते, आत्मा से ही वह वीर्य यानी मृत्यु को जीतने का सामर्थ्य मिलता है, क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से है हमारे स्वरूप में, क्योंकि किसी समय इति सुपपादितम भवति, ये अच्छी तरह से उपादन कर दिया गया, इति ध्येय में जान लेना चाहिए। चलिए देखिए, इस तरह से चतुर्थ मंत्र की जो है व्याख्या पूरी हो गई। अब ये तो पद भाष्य पूरा हुआ है, वाक्य भाष्य में फिर से थोड़ा सा और कुछ आप लोगों को नहीं पता चला होगा, कुछ अगर कुछ कठिनाई मालूम पड़ी होगी तो भाई विचार करने से आता है, आगे वाक्य भाष्य भी आएगा, वहाँ भी और स्पष्ट हो जाएगा, इसलिए घबराने की बात नहीं है। टीका में देखिए, उत्तर वाक्य से अपेक्षितम अर्थमा, अगला वाक्य क्यों आ रहा है, किस अपेक्षा से अगला वाक्य शुरू कर रहे हो, इतने से ही काम चल जाए तो आगे शुरू करने की जरूरत क्या है? बोले नहीं, अपेक्षा है।
इसलिए उत्तर वाक्य अगले वाक्य के लिए अपेक्षित अर्थ, किस अर्थ, क्या अर्थ अपेक्षित है, किस लिए आगे वाक्य बोल रहे हैं, उस अपेक्षित अर्थ को दिखा रहे। कष्टा, भाष्य में देखिए, कष्टा खलु सुर नर तिर्यक प्रेतादिषु संसार दुख बहुलेषु प्राणी निकायेषु जन्म जरा मरण रोगादि संप्राप्ति अज्ञानात्। देखो, अज्ञान से व्यक्ति कहाँ कहाँ जो है भटक रहा है, नाना प्रकार के। ये तो पुनर्जन्म, ये बात तो जो है पहले शास्त्र में तो था ही, या अब तो आज के ज़माने में और भी जो दोबारा जन्म होता है, कई बच्चों को याद रह जाता है। आप वीडियो भी कई देख सकते हैं, यूट्यूब में ऐसा आता है कि वो लड़का उधर पुनर्जन्म अपने पुराने घर को बताया, फिर वो बताया कि मैं शरीर छूट गया मेरा। तो शरीर जो है उसका मुर्दे को ले जा रहे जलाने के लिए, मुर्दे के ऊपर ही वो बैठ के जा रहा है, कोई देख नहीं सकता। घर के आसपास 10-12 दिन तक भटकते रहा है, बहुत भटक रहा है, बहुत नाना प्रकार के कष्ट झेल रहा है। घर वालों को बुलाना चाहता है, लेकिन जो है वो कोई सुनता नहीं है। ऐसे बहुत सी चीज़ें वो दिखाई बताते हैं। तो मतलब क्या है कि ये जीव नाना प्रकार की योनियों में भटक रहा है। ये कष्टा खलु सुर नर तिर्यक प्रेतादिषु, कभी देवता भी बन जाता है, उत्कृष्ट अगर कर्म है तो देव भाव की प्राप्ति हो जाएगी, और पुण्य पाप बराबर है तो मनुष्य शरीर मिलता है, पाप ज़्यादा है तो तिर्यक योनि मिलेगी। इसी प्रकार प्रेतादि, भूत प्रेतादि योनि मिलेगी, जिसमें वो प्यासा रहेगा, भूखा रहेगा, सुई के जैसा उसकी मुख रहता है। अब सुई के जैसा मुख है, सामने भोजन भी रखा है, खा नहीं सकता, भूखा प्यासा रहेगा। तेजो सुर नर तिर्यक प्रेतादिषु संसार दुख बहुलेषु प्राणी निकायेषु, सांसारिक दुखों की बहुलता वाला जो नाना प्रकार के प्राणी शरीर है, इनमें जो संसरण कर रहा है, संसरण मतलब जन्म जरा मरण रोगादि संप्राप्ति, जन्म की प्राप्ति, जरावस्था, मरण, रोग, ऐसे ऐसे रोग हो जाते हैं कि व्यक्ति कितना परेशान रहता है। ये सब कहाँ से हो रहा है? बोले अज्ञानात्, अज्ञान से हो रहा है। इसलिए क्या करें? तो अब देखिए, सीधे पहले मंत्र देखिए। अतः पहले मंत्र देख लीजिए, 5वां मंत्र, पेज नंबर 76। यह चेदवेदीदाथ सत्यमस्ति न चेदिया वेदी न महति विनष्टिः भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रत्यस्माद् लोकादमृता भवन्ति। इह चेद अवेदीद अथ सत्यम अस्ति। इह यानी जीविते सति, शरीरे विद्यमाने सति, जब तक हमारा शरीर विद्यमान है। अबे कहोगे कि मरने के बाद सब कर लेगा। अरे मरने के बाद क्या कर पाओगे? जैसे किसी को ख्याति प्राप्त करनी है, तो अब कहे कि नहीं, जीवन में नहीं कर पाया, मरने के बाद कर लूँगा। भाई मरने के बाद कहाँ से कर पाओगे? अगर जीते जी नहीं कर पाए तो मरने के बाद नहीं कर सकते। इसलिए यह यानी शरीर के विद्यमान होते हुए ही, चेद यानी यदि, क्योंकि ज्ञान थोड़ा दुर्लभ है, वहाँ तक पहुँच, मतलब धीरे धीरे साधना जो है, ये तो अनेक जन्मों की साधना है। तो कोई पहुँच गया है, कोई रास्ते में चल रहा है, कोई साधना का, ज्ञान साधना का आरंभ कर रहा है, हर प्रकार के लोग रहते हैं। इसलिए यदि इस शरीर के विद्यमान रहते हुए ही अवेदीद, जान लिया, स्वरूप को जान लिया, अथ सत्यम अस्ति, तब तो सत्य स्वरूप हो गया, उसका जीवन सार्थक हो गया, है ना, वो सार्थक हो गया उसका जीवन, वो मुक्त हो गया। आत्मा को जान लिया, फिर मुक्ति की प्राप्ति हो गई, सत्य स्वरूप हो गया। और न चेदिहा वेदीद महति विनष्टि, यदि इस शरीर के रहते रहते आत्मा को नहीं जान पाया तो महति विनष्टि, महान विनाश। महान विनाश वही बताती है कि नाना प्रकार की योनियों में भटकना पड़ेगा।
जरूरी थोड़ी है कि मनुष्य का शरीर आपको हर बार मिल जाए। कोई भी शरीर, हाँ पुण्य आदि किए है तो उत्कृष्ट लोक की प्राप्ति होगी, इतनी तो पक्की बात है। पाप आदि ज़्यादा किए हैं और भी अंत काल में कैसा किस प्रकार के माहौल में आप रह रहे हो। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि बहुत जो है आधी आयु से ज़्यादा तक पुण्य किए, बाद में जो है पाप कर्म में लग गए, तो अंतमति सो गति, अंतकाल में जैसी बुद्धि बनती है उसी प्रकार से गति होती है। और न चेदिया वेदिद महति विनष्टि, यदि नहीं जान पाया तो महान विनाश हो जाता है। इसीलिए बहुत तत्पर होकर के लगना चाहिए। संसार में जो है अभी आप सोचोगे कि कैसे लग जाए, अरे भाई पहले नहीं मन लग रहा है इधर तो थोड़ा विवेचन करिए, संसार में जो है विषयों में दोष दर्शन कीजिए कि जिसको मैं अभी सत्य मान रहा हूँ ये तो छूटेगा। कितने शरीर आज तक छोड़ के आए, कितने संबंधी छोड़ के आए, कितने धन परिवार संपत्ति सब छूट गए, न जाने कितने परिवार छूटे, न जाने कितना धन छूटा, न जाने कितने शरीर छूटे। ये शरीर भी कितने दिन तक रहेगा। तो जरा विचार करने से जो है फिर परमार्थ का महत्व बढ़ता है। इसलिए भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा, जो धीर लोग हैं, मुमुक्षु लोग हैं, ऐसे मुमुक्षु धीर पुरुष लोग, बड़े बड़े संत हुए जैसे है ना, कबीरदास, नामदेव, तुकाराम, भगवान शंकराचार्य, ये सब देखिए संसार में एकदम बिल्कुल तुच्छत्व बुद्धि, संसार में जो है कोई महत्व नहीं। तो धीर लोग जो मुमुक्षु लोग हैं, भूतेषु भूतेषु स्थावर पदार्थों में, स्थावर प्राणियों में, जंगम प्राणियों में, विचित्य आत्मा को जान करके, सर्वत्र आत्मा का दर्शन करते हुए, विचित्य यानी विज्ञाय, जान करके, आत्मा को जान करके, प्रेत्य, प्रेत्य यानी शरीर से, हाँ प्रेत्य अस्मात् लोकात्, इस शरीर से उपरमित होकर के, इस शरीर भाव को छोड़ करके अमृता भवंती, अमृत स्वरूप हो जाते, अमर हो जाते, मुक्ति की प्राप्ति कर लेते हैं। इस तरह से यहाँ जो है हानि, ये जो बताता हूँ, हानि, लाभ का लोभ, हानि का डर, ये जो दो चीज़ें होती ना, लाभ जैसे बच्चे को लोभ देते हैं, बेटा तू ये जो है दवाई खा लेगा तुझे चॉकलेट खिलाएंगे, लाभ का लोभ। और हानि का डर दिखाती है माता, अगर तू दवाई नहीं खाएगा मैं तुझसे बात नहीं करूँगी। ऐसे ही यहाँ पे देखो, लाभ ये चेद अवेदित अथ सत्यम अस्ति, यदि तुमने इस आत्म तत्व को जान लिया तो सत्य स्वरूप हो गए। न चेद अवेदित, भाई देखो अब कितना बड़ी हानि हो रही, हानि का भी भय दिखा रही। अगर नहीं जान पाओगे तो महान विनाश हो जाएगा, पता नहीं किस योनि में जाओगे। इसके माध्यम से श्रुति जो है मुमुक्षु को तत्पर होने के लिए कह रही है। भाष्य में पेज नंबर 78। महाराज जी, हाँ जी बोलिए। कुछ साल पहले मैं इसके ऊपर एक अनुवाद पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा था कि इसकी जो हानि है, हाँ कि भरपाई 1000 जन्म में भी, 1000 साल में भी नहीं हो सकती, ऐसा लिखा था। क्या लिखा था? हाँ हानि, हानि, हानि ना, हानि, हाँ 1000 साल में भी इसकी भरपाई नहीं हो सकती, ऐसा हाँ बिल्कुल, हाँ वही इसलिए कहते हैं महती विनष्टि ना। 1000 साल। हाँ क्यों, अरे भाई फिर अब पता नहीं वो इस प्रकार का वातावरण मिले जैसी बुद्धि आपकी हो गई, अभी जो है तत्पर नहीं हुए तो आगे तत्पर हो जाओगे, इसमें क्या जो है, इतने जल्दी तत्पर हो जाओगे, इसमें क्या जो प्रमाण है। इसलिए 1000 साल तो समझ लो कम ही बताए हैं, ज़्यादा नहीं, वास्तविकता यही है ना, वास्तविकता है। देखिए अज्ञान से ही संसरण की प्राप्ति हो रही, तो अतः यह वह चेत मनुष्य अधिकृत है, इसलिए मनुष्य जो है जीवित रहते हुए अधिकृत अधिकारी पुरुष है, अधिकारी है, मनुष्य अधिकारी है। इन सब देखो, ज्ञान का अधिकारी प्रत्येक मनुष्य है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, बालक, कोई भी वो अधिकारी है, उसके अंदर विवेक आदि होना चाहिए। तो मनुष्य जो अधिकृत है, समर्थ है, जानने में समर्थ है, मनुष्य श्रवण आदि कर सकता है, गाय बकरी इत्यादि श्रवण आदि नहीं कर सकते,
उनके अंदर कोई ऐसी जो है विचार सामर्थ्य नहीं है। तो समर्थ होते हुए यदि अवेदित, यदि जान लिया, आत्मानम यथोक्त लक्षणम, आत्मा का लक्षण तो बता दिए कि जो है श्रोत्र से श्रोत्रम मनसो मनो यद इत्यादि बता दी। तो यथोक्त लक्षण आत्मा को अगर जान लिया, विदितवान यथोक्तेन प्रकारेण, यथोक्त प्रकार से जो बताया, अन्य देवता विदिताद अथवा विदिताद अधि, कारण वर्ग से भी भिन्न है, कार्य वर्ग से भी भिन्न है, हे नहीं उपादेय नहीं, यानी हमारा ही स्वरूप है। इस तरह से जान लिया तो अथ तदा अस्ति, तब तो वो सत्यम, सत्य हो गया, उसका जीवन सार्थक हो गया। मनुष्य जन्मनि अस्मिन अविनाशो, इस मनुष्य शरीर में ही अविनाश भाव को प्राप्त कर लिया। अर्थवत्ता, सार्थकता, सार्थक हो गया। सद्भाव, सद्भाव, हाँ सत्ता, परमात्मा सत्ता की प्राप्ति। और दूसरा भी एक अर्थ करेंगे टीका में, परमार्थता व सत्यम, परमार्थ रूपता रूपी जो सत्य, यानी चतुर्थ पुरुषार्थ मुक्ति रूपी सत्य की प्राप्ति हो गई। विद्यते, विद्यमान हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। टीका में देख लीजिए, लौकिकम अपि सत्यम चिर चिरम जीवनम, लौकिक भी सत्य है, यानी ज्ञान, देखो ज्ञानी के लिए यहाँ पे थोड़ा सा स्तुति के लिए सब कुछ फल बता रहे हैं कि लौकिक जो सत्य है चिरकालीन जीवन होगा, हाँ चिरकालीन जीवन, धनवत्ता, और सद्भाव का अर्थ कर दिए कि साधु भाव यानी ख्याति, ख्याति मिलेगी। एतदपि सर्वम ब्रह्मविदो भवति, ब्रह्मज्ञानी को ये सब भी मिलते हैं। बोले भाई ये सब तो अनित्य फल को लेके क्या करेगा? बोले इति स्तुत्यर्थम उच्यते, ये स्तुति के लिए कह दिया गया। ज्ञानी ज्ञान की स्तुति के लिए थोड़ा इन फलों को भी दिखा दी। एक तो होता है मुख्य फल, एक होता है आनुषंगिक फल। मुख्य, जैसे वृक्ष आपने लगाया, आम्र का वृक्ष आपने लगाया, तो वृक्ष से आम्र का फल मिलेगा, यह तो मुख्य हो गया। किंतु उस फल के साथ साथ में उस वृक्ष के पत्ते, कभी आम का पत्ता आप जो है प्रयोग करना हो, पूजा आदि में प्रयोग करते हैं, आम्र की लकड़ी मिलेगी, सुगंध मिलेगी, छाया मिलेगी। तो मुख्य तो फल है, किंतु उसके साथ आनुषंगिक फल कुछ और भी है। ऐसे ही यहाँ पे अन्य फल भी थोड़ा दिखा रहे, दे रहे ब्रह्मज्ञानी की स्तुति के लिए। स्तुत्यर्थम उच्यते, परमार्थतो ब्रह्म स्वरूप स्थितिस्तु फलम अवश्यम भवति, पारमार्थिक रूप से जो ब्रह्म स्वरूप से स्थिति, ब्रह्म रूपता का अनुभव, यही मुख्य फल अवश्य होता है। मुख्य फल यही है, इसलिए आखिरी में दे दिए परमार्थता व सत्यम विद्यते। न चेदिहा वेदित, यदि जो है नहीं जान पाया, इति न चेद यह जीवन, इस शरीर में जीवित रहते हुए यदि नहीं जान पाया, चेद अधिकृतो, अधिकारी भी है तो भी नहीं जान पाया, अवेदित नहीं जान पाया, तो न विदितवान तदा महती, यानी दीर्घा अनंता विनष्टि, दीर्घ काल, अनंत के काल, बहुत बहुत लंबे समय तक रहने वाली जो विनष्टि यानी विनाश, विनाशनम। क्या है विनाश हो गया? जन्म जरा मरणादि प्रबंधा विच्छेद लक्षणा संसार गति, जन्म जरा वृद्धावस्था मरण आदि, आदि प्रबंध यानी प्रवाह, जैसे बहुत जोर का प्रवाह चल रहा है, उसी में बह गए तो जल्दी रुकोगे ही नहीं। ऐसे जन्म जरा मरण आदि का प्रवाह का अविच्छेद, वह प्रवाह ज्ञान के बिना तो रुकने वाला नहीं, अविच्छेद रूपी जो संसार गति है, ये संसार गति चलती रहेगी, ये महान विनाश हो गया। तस्माद एवं गुण दोषौ विजानन, तो इसलिए दोनों गुण को, आत्मज्ञान से क्या गुण है, क्या लाभ मिलेगा, और आत्मा को नहीं जानने से क्या हानि होगी, इन दोनों को जानने वाले जो ब्राह्मण मुमुक्षु लोग, यहाँ थोड़ा 5 नंबर टिप्पणी में दिखा दिए हैं कि ब्राह्मण शब्द देने से भी हो गया कि मनुष्य, ऊपर तो प्रथम पंक्ति में दे दिए कि मनुष्य अधिकारी है, तो मनुष्य मात्र को ज्ञान के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अगर ब्राह्मण है, वैसे तो ब्राह्मण अर्थ शब्द का अर्थ ब्रह्म मुमुक्षु, ब्रह्म जिज्ञासु भी कर सकते हैं, लेकिन टिप्पणीकार ने ये दे दिया कि अगर ब्राह्मण शरीर है तो मनुष्य मात्र को तो प्रयत्न करना चाहिए, अगर ब्राह्मण शरीर है तो ब्राह्मण को और प्रयत्न करना चाहिए।
ब्राह्मण को तो अवश्य प्राप्त करना ही चाहिए, क्योंकि वो उत्तम वर्ण का है। वहाँ जो है ज़्यादा उचित वातावरण आदि रहता है, बाल्यावस्था से वो इस मार्ग में लगाते हैं। तो मुख्य बात यह है कि हर एक मनुष्य अधिकारी है, सबको तत्पर होकर करना चाहिए, और जो आगे वाला है उसको तो और अधिक करना चाहिए। आगे वाला नहीं कर पाया तो फिर और उसको ज़्यादा निंदनीय होगी। इसलिए इस अभिप्राय से भी ब्राह्मण शब्द दिए हैं। वैसे ब्राह्मण शब्द का अर्थ ब्रह्म जिज्ञासु भी अर्थ कर लोगे तो भी कोई हानि नहीं है। तो कोई भी ब्रह्म जिज्ञासु है वह गुण दोष का विचार करके भूतेषु भूतेषु, सभी प्राणियों में, चाहे सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च, 2 बार भूतेषु भूतेषु आया। पहले से लेना स्थावर, दूसरे से लेना चर। स्थावर जंगम जितने प्राणी हैं उन सभी में च एकम आत्म तत्वम ब्रह्म निश्चित्य, एक ही आत्म तत्व। वह आत्म तत्व क्या है? ब्रह्म है, हमारा स्वरूप है। व्यापक तत्व है, उसको विचित्य यानी विज्ञाय। और विज्ञाय मतलब साक्षात्कृत्य, कोई परोक्ष ज्ञान नहीं लेना, साक्षात्कार करके अहम अस्मि परम ब्रह्म, वह ब्रह्म मैं ही हूँ। इस तरह से दृढ़ निश्चय साक्षात्कार, ऐसा साक्षात्कार करके धीरा, जो धीमंतः बुद्धिमान, वास्तव में बुद्धिमत्ता यही है। सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृष्ण कर्म कृत, गीता में भगवान ने कह दिया, वही वास्तव में बुद्धिमान है। इसलिए धीमंतः प्रत्यय यानी व्यावृत्य, कहाँ से व्यावृत्त होकर के? अहंकार ममकार इन सबको छोड़ करके, शरीर आदि भाव से ऊपर उठ करके, ममाहम भाव लक्षणात् अविद्या रूपाद अस्मात् लोकाद उपरम्य, मैं मेरा रूपी जो ये अविद्या रूपी ये लोक है, इस लोक से ऊपर उठ करके हम ममेति संसार है, गीता में कह दी। संसार क्या है? मैं मेरा। देखो यही शरीर आदि मैं भाव करोगे, शरीर के संबंधियों में मेरा करोगे, अब इन्हीं दोनों से सब प्रवृत्ति चलती है। मैं मेरा भाव है तो सब प्रवृत्ति चलती रहती है। मैं मेरा भाव मिट गया तो सब प्रवृत्ति हट जाएगी। इसलिए अहम ममाहम भाव लक्षणात् अविद्या रूपात्, अविद्या रूपी ये जो लोक है, संसार है, इससे उपरम्य, इससे ऊपर उठ करके सर्वात्मैकत्व भावम अद्वैतम आपन्ना, सर्वेषाम आत्मैकत्वम, सभी की आत्मा एक ही है। उस अद्वितीय आत्मभाव को, अद्वैत को जो आपन्न प्राप्त हो गए हैं, आपन्ना संतो, आपन्न होकर के अमृता भवंती, अमृत स्वरूप हो जाते। सभी भूतों में, सभी प्राणियों में एक ही आत्म तत्व का निश्चय करके, शरीर आदि भाव से ऊपर उठ करके जो साधक है अमृतत्व की प्राप्ति कर लेता है। ब्रह्मैव भवन्ति इत्यर्थ, ब्रह्म रूप ही हो जाते, ये अर्थ है। इसमें क्या प्रमाण है? देखिए मुंडक में कहा है, स यो हवै तत्परमं ब्रह्म वेद, वह जो कोई भी, चाहे देवता में हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई भी हो, जो भी उस परम ब्रह्म को, परम का अर्थ होता है निरतिशयत्वे सति क्षय शून्यत्व, जिसमें कोई अतिशय तारतम्य आदि नहीं है, और जो क्षय से शून्य है, ऐसा जो परम ब्रह्म है, उस परम ब्रह्म को जान लेता है, ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म रूपी हो जाता है। इति श्रुते है, ये श्रुति प्रमाण है। इस तरह 5 नंबर टिप्पणी में घिरना वगैरह थोड़ा समझ लीजिए। 5 नंबर टिप्पणी, चलिए देख लीजिए 5 नंबर टिप्पणी देखिए। कोई बात नहीं। ब्राह्मणा इति पूर्व मनुष्यो अधिकृता इति सामान्य मुक्त्वा, पहले क्या बताए? पहली पंक्ति में आ गया था भाष्य में, मनुष्यो अधिकृता, यहाँ इसी की पहली पंक्ति, इसी पेज पे। तो पूर्व पहले जो है मनुष्य को अधिकारी ऐसा सामान्य रूप से कह के, संप्रति ब्राह्मणा इति विशेषम ब्रुवन, अभी क्या रहे? ब्राह्मण लोग, ऐसा ब्राह्मण जो कह दिए कि साक्षात्कार करके, तो ब्राह्मण यहाँ क्यों कह दिए? ब्राह्मणा ऐसा इति विशेषम ब्रुवन तेषु वेदन भारं निक्षिपति, उनमें वेदन का भार, कि भाई तुम्हें तो जरूर ही जानना है, वेदन का भार कि भाई तुम्हें जरूर जानना है। इसलिए बाद में विशेष रूप से, मनुष्य में तो सब आ गए, लेकिन ब्राह्मणा अलग से कहने का मतलब कि भगवान भाष्यकार ने वेदन भार डाल दिया उनके ऊपर, तुम्हें तो जानना ही है,
तुमने इधर उधर नहीं भटकना। अयम आशय, तात्पर्य क्या, आशय क्या है, अभिप्राय क्या है। ब्राह्मणे तरोपि संश्चेद अवेदित धन्यो, ब्राह्मण से भिन्न होकर के अगर आत्मा को जाना तो धन्य है। कोई भी है, ब्राह्मण से इतर होकर के भी जो जाना, ब्राह्मण हो चाहे ब्राह्मण से भिन्न हो, किसी ने भी ब्रह्म को जान लिया तो धन्य है, धन्यो। न चेत नास्ति बलवती घृणा, ब्राह्मण से भिन्न अगर आत्मा को नहीं जान पाया तो घृणा तो होगी, लेकिन बलवती घृणा नहीं, उतनी बलवती घृणा नहीं, बहुत जो है उतनी निंदा नहीं, उतनी घृणा नहीं होगी। लेकिन ब्राह्मणश्चेद अवेदित, अब ब्राह्मण होकर के भी नहीं जान पाया तो न तावद बहुमानो, है ना, वो जान लिया तो कोई बहुत सम्मान की बात नहीं। भाई तुम तो सबसे ऊपर वाले हो, तुमने जान लिया तो तुमने क्या, तुम्हें तो जानना ही चाहिए था। तो बहुत ज़्यादा मान यानी सम्मान की बात नहीं, ब्राह्मण जान लिया तो कोई बहुत ज़्यादा सम्मान की बात नहीं। हाँ, न चेत, जैसे कोई सन्यासी कहे मैं तो विरक्त रूप से रह रहा हूँ। अरे भाई सन्यासी हो तो विरक्त रूप से तो रहना ही चाहिए, कौन सी बहुत बड़ी मान की बात है। हाँ, अगर कोई अन्य भी है बहुत विरक्त भाव में रह रहा है, बोले देखो वो कितने जो है विरक्ति में रह रहा है, तो बहुत मान की बात नहीं। और न चेत, और अगर नहीं जान पाया ब्राह्मण होकर के तो महती घृणा, तो उसमें ज़्यादा घृणा होगी कि भाई कैसा आदमी था, देखो नहीं जान पाया। इति अवश्यम वेदितम वम ब्राह्मणेन, तो ब्राह्मण शब्द देने का मतलब ब्राह्मण को तो अवश्य ही जानना चाहिए। जानना तो कोई मनुष्य, पूरे मनुष्य को, पहले पंक्ति में दे दिए मनुष्य है, कोई भी मनुष्य जो है अधिकारी है, किसी हर एक को तत्पर होके लगना चाहिए। और ब्राह्मण के ऊपर और विशेष जिम्मेदारी डाल दी कि तुम्हें तो जानना ही चाहिए। इस तरह से यहाँ पे आया। तो हम लोग ये केनोपनिषद के द्वितीय खंड, 5वां मंत्र द्वितीय खंड भी पूरा हुआ। आगे का दो जो थोड़ा सा कम अधिकारी है उनके लिए कुछ उपासना आदि बताएं, कुछ और भी बहुत बातें बताएंगे जो बहुत आवश्यक है, उसको हम लोग कल से करेंगे। इति द्वितीय खंड। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् शंकर भगवत पादकृतौ केनोपनिषद पद भाष्ये द्वितीय खंड। इति द्वितीय खंड टीका में भी आगे हम लोग कल करेंगे। ओं आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।